अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। हम लोग इंशाल्लाह अपना क्वेश्चन नंबर 9 और साथ में अपना क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप सबको जो है ना प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ पे आपको रिमेनिंग लेक्चर मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हम लोगों का एक ही काम मुश्किल है। अगर ये वाली साइड देखें तो ये तो बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर है, 4 लिखा हुआ है माइनस, तो 2 की पावर 2 लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर है, माइनस 9 था, उसकी जगह 3 की पावर 2 लिख दिया। बहुत आसान। अब देखें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ तो फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। और जबकि नीचे नीचे भी फार्मूला, ये ए है और ये बी है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसकी स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। बस ये साइड थोड़ी सी मुश्किल है, यहाँ फैक्टराइज करना। हमें कैसे पता चला यहाँ फैक्टराइज करना है? क्योंकि एक रकम एक्स स्क्वायर वाली है, फिर खाली एक्स वाली है, और फिर ये बिल्कुल कांस्टेंट है जिसके साथ ना एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है, ना खाली एक्स है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर के पीछे। अब 6 को जब एक्स स्क्वायर के पीछे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ सिर्फ 1 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 6 को जब हम लोगों ने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों के पास आ गया सिर्फ 6। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 6 आए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है, खाली 1x है। तो 3 और 2, 3 में से 2 निकाल दें तो प्लस x आ जाता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 6 आ जाता है। लिखने का तरीका, पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही। यहाँ खाली x है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, x कब आएगा, जब 3x में से खाली एक x यानी कि 2x जो है वो निकाल देंगे तो हम लोगों के पास x आ जाएगा। यानी 3 में से 2 निकाल देंगे तो एक x आ जाएगा। ये आप चाहे रट्टा लगा लें, याद कर लें कि एक x कब आएगा, 3x में से 2x निकाल दें तो एक x आ जाएगा। अब आ जाए नीचे वाली रकम में, यहाँ पे भी ऐसे 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर के पीछे। यहाँ 1 लिखा हुआ था, सो 6 को 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों के पास ओबियसली 6 आ गया। अब फिर ऐसे ही कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 6 आए, और जिन्हें प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है, माइनस एक्स है, यानी जैसे -1x है। दोनों में सिर्फ यही रकम का फ़र्क था, ये प्लस था ये माइनस। अब यहाँ माइनस आना चाहिए, यही काम करना है। लेकिन -1 कब आएगा, जब आप क्या करेंगे, 3x के साथ माइनस लगाएंगे, ठीक हो गया, और 2x के साथ प्लस लगाएंगे। देखिए 3 में से 2 निकाल दें, एक x आएगा, लेकिन निशान माइनस करेगा, बड़ी रकम वाली, यानी प्लस माइनस, ठीक है, माइनस, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला है। 3 में से 2 निकालते तो -1। बस ये फ़र्क था दोनों में। अब बहुत आसान है। अब देखें, 1 2 3 4, 4 रकमें हैं टोटल, ठीक है। तो इन चारों में, इन दोनों में से पहले कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x। 2 थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, प्लस इधर से एक x बाहर चला गया तो सिर्फ 3 रह गया। अब ये माइनस लिखा, ठीक है जी। अब इसी तरह इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। 2 बाहर चला गया तो सिर्फ x रह गया। ये माइनस और माइनस जो है ना प्लस हो गया, और 2 3 6, 6 था, सो 2 3 6 ले जी। अब यहाँ पे भी इसी तरह ही करेंगे, 1 2 3 4 रकमें थी, पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया, इधर 2 थे x, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, माइनस एक ही x बाहर चला गया क्योंकि कॉमन लिया, 3 अंदर रह गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन छोटी रकम 2 थी, 2 कॉमन आ गई, 2 बाहर चलेगी तो अंदर x रह गया, और ये माइनस, और 2 3 6 आ जाएगा। ये ले जी, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब आगे क्या करेंगे, x प्लस 3, एक ये था एक ये था, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये x और ये -2 लिख लेंगे। इधर भी x माइनस थ्री टोटल 2 थे, दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये x और ये +2 जो है ना, इसको हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। ये देखें, और दूसरी वाली रकमें एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी, ये देखिए, और ये वैसे ही साथ साथ चल रही। अब यहाँ पे बहुत आसान है, दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान है, इसका मतलब हम ओपनली कटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। कटिंग बहुत आसान है। अब x+2 ऊपर भी था नीचे भी था, कटिंग करवा दें। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं x+3 इधर भी था इधर भी था, ये भी कटिंग करवा दिया, ठीक है जी। और जाहिर है ऊपर क्या रह गया, x-2 और x-2, ये दोनों मैंने लिख दिए। नीचे भी x-3 और x-3, ये दोनों रह गए। ले जी, अब x-2 एक ये है, x-2 एक ये है, तो टोटल x-2 कितने हो गए, एक और एक 2, मैंने बाहर लिखते 2। x-3 एक ये है, और एक x-3 ये है,
1 और 1 कितने हो गए, x-3, ऊपर मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ले जी, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी सिर्फ पहला जो है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें हम लोगों ने फैक्टराइज करनी है। बाकी सारा काम एज इट इज़ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पहले किया। ले जी, यहाँ पे हम लोग फिर इसी तरह ही जो है ना सिंप्लीफाई कर देंगे। अब यहाँ सबसे पहले x की पावर 3 लिखा हुआ वो वैसे लिखेंगे, -8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 3। देखिए ना, जब 2 को 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, यानी हम लोग 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आता है। तो मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 3 लिख दिया इसकी जगह पे। फिर x² लिखा, -4 की जगह पे 2 की पावर 2 लिख दिया। ले जी, और यहाँ दोबारा फिर वही x का स्क्वायर है, फिर खाली x की पावर 1 है, और फिर ये खाली रकम कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये 8 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x² के पीछे यहाँ पे। 8 को जब x² के पीछे मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आ गया। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 8 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है 6x। तो वो आपको पता है हम लोगों के पास सिंपल है, 4 और 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ 8, 4 में 2 जमा किए तो 6x। लिखने का तरीका बहुत आसान, पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4x और प्लस में 2x। 4 और 2 कितना होता है, 6x, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 8 आ जाता है। अब नीचे यहाँ पे फिर इसी तरह आप देख सकते हैं। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x² के पीछे यहाँ पे, तो 1 को 1 से किया तो 1 ही आ गया। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 1 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो -2 आए। तो वो 1 और 1 नहीं है, 1 में 1 जमा करो तो 2 आ जाता है, लेकिन यहाँ -2 चाहिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे -x और फिर -1x, यानी माइनस, और यानी ये चीज़ वैसे ही आ गई, ये चीज़ वैसे आ गई। इसकी जगह पे ये दोनों लफ्ज़ मैंने लिखे, यानी -x और -x कितना होता है, -2x, यानी एक ये एक ये, तो एक और एक, ठीक है, 2 माइनस माइनस प्लस, लेकिन शान माइनस करेगा। इसकी जगह पे ये दोनों लिखें, ये आप याद कर लें। यहाँ आप देखें एक फार्मूला लगता है a की 3 माइनस b की 3, ये वो फार्मूला है, a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। 9th में भी पढ़ा था हम लोगों ने, यानी कि इसी बुक के अंदर वो चैप्टर नंबर 4 में। लें जी, अब ये a है और ये b है, तो सबसे पहले फार्मूले में उसने कहा a की रकम लिखें, a क्या था x, वो मैंने लिखा। फिर उसने कहा माइनस लिखे, मैंने लिख लिया। फिर उसने कहा b की रकम वो 2 थी, वो भी मैंने यहाँ पे लिख ली। फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर उसने कहा a की रकम लिखें, ऊपर स्केयर लें। अब a की रकम क्या थी, x, वो मैंने लिखी, ऊपर स्केयर भी ले लिया, प्लस। फिर b की रकम 2 थी, वो लिखी, ठीक है, जैसे उसने कहा b लिखें, ऊपर स्केयर लगाएं, ले जी, ऊपर मैंने 2 लिखा, 2 हमारा b था, ऊपर स्केयर लगा दिया, प्लस। फिर उसने कहा a b इकट्ठा लिखे। अब a क्या था, x, और b क्या था 2, ये देखें एंड पे मैंने इकट्ठा लिख दिया। यानी ये फार्मूला मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है, ये सिर्फ बताया हुआ है कि ये फार्मूला लगेगा। ये आप ना भी यहाँ पे लिखें, सिर्फ मैंने आपकी हेल्प के लिए बता दिया कि यहाँ पे ये फार्मूला मैंने ओपन किया, ठीक है जी। और ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये तो आपको पता है बहुत आसान है, a प्लस बी, a माइनस बी। एक बार इन दोनों रकमों को प्लस में, एक बार जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इन्हें माइनस में यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ अगर आप देखें बहुत आसान है, 1 2 3 4, अब 4 रकमें हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन सिर्फ x आ रहा है, वो मैंने यहाँ लिख लिया। x जब बाहर कॉमन गया तो सिर्फ एक ही रह गया x, प्लस इधर से x बाहर गया तो सिर्फ 4 रह गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन सिर्फ 2 आ रहा है। अब 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया जी, x रह गया, प्लस, और 2 कॉमन था, अंदर 8 था, तो 2 4 8। नीचे भी कॉमन ले लें, पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें। इन दोनों में से सिर्फ एक x कॉमन आता है, वो मैंने ले लिया। x टोटल 2 थे, एक बाहर आ गया, तो अंदर कितने रह गए, सिर्फ एक ही x रह गया, माइनस ये x तो बाहर चला गया, यहाँ कुछ नहीं रहा, सिर्फ 1 रहा, ये माइनस लिखा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सो 1 लिख लिया, और ये x लिखा, और इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत जो है ना वो चेंज हो गई, ठीक है। तो ये माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा। अब दोबारा फिर इसी तरह ये x माइनस 2 जो है, ये x माइनस 2 से यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ऊपर ये रकम रह जाएगी और साथ में नीचे ये, और यहाँ x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये x और ये प्लस 2 वैसे साथ लिख देंगे। नीचे भी x माइनस 1 टोटल 2 हैं, दोनों में से एक लिखेंगे, और ये x और ये -1 ये वैसे साथ लिख देंगे, जैसा कि आपको पता है।
ले जी, ये चीज़ें हम लोगों के पास यहाँ पे रह गई है। अब इसमें से मज़ीद अगर आप देखें, ये और ये जो है ना कटिंग हो जाएगा, ये रकम लिखेंगे, फिर ये रकम लिखेंगे, x-1 टोटल एक ये है और x-1 टोटल यहाँ पे एक ये है, तो एक और एक यहाँ पे कितने हो जाएंगे, x-1 टोटल 2 हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो लिहाजा हम लोगों की यहाँ पे वीडियो और क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।